हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं और मैं डेली क्वेश्चंस कराती हूँ। तो अगर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस करवाती हूँ और सारे क्वेश्चंस मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, जिससे कि ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट इन हेरोड-डॉमर मॉडल, ठीक है। तो आपको बताना है हेरोड-डॉमर मॉडल में तीन तरह की मैंने बताया था ग्रोथ रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तीनों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तीनों को पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट आपको बताना है कि फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट हेरोड-डॉमर मॉडल में किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट बोलते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट को, इसको पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। जैसे कि आप इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप एसडीजी पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि देखिए जो भी हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज से हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए प्रेजेंट जनरेशन में, और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेफ भी हो जाए, उनके लिए भी उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ये चीज़ को सोच के चलते हैं कि हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो जाए, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये एसडीजी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, द आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल इन करेंसी अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो कि आरबीआई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारे इंडिया का है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सारे कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक या आरबीआई है। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। इसका हेडक्वार्टर कब कौन सा है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई एक पर्टिकुलर वीडियो में आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो उससे भी देखिए, इससे क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है, ये सब से जो मनी एंड बैंकिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी मैंने कराया हुआ, उन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल। आरबीआई कब ऐसा किया कि इंडियन रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया इन करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस इन द ईयर, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस के लिए फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया इंडियन रुपी को। ये हुआ है 1994 में। डेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1994। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बजट लाइन इज द रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है। तो बजट लाइन आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िएगा, बजट लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और बजट लाइन में शिफ्ट इन बजट लाइन भी मैंने पढ़ाया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बजट लाइन में आपको बताना है बजट लाइन इज किसका रिजल्ट है, ठीक है। बजट लाइन में क्या क्या चीजें पाई जाती है? बजट लाइन में सबसे पहले मार्केट प्राइस होता है कमोडिटी एक्स का, मार्केट प्राइस होता है कमोडिटी वाई का, और यहाँ पर कंज्यूमर का इनकम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी बजट बनाते हैं या फिर आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, और आप घर से बजट बना के जाते हैं, तो बजट बनाने के साथ साथ आप अपनी सैलरी को देखते हुए, अपने इनकम को देखते हुए बजट बनाते हैं, ठीक है।
तो कंज्यूमर का इनकम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है बजट पे, बजट लाइन में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इम्पॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई भी इम्पॉर्टेंट है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट के लिए अगर आपके पास कुछ पैसे ही ना हो, कोई इनकम ही ना हो, तो आप बजट बना के आप क्या कुछ खरीद सकते, कुछ उसका कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो इनकम भी इम्पॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी। ठीक है, अब हम लोग ने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5। ठीक है, तो एमपीसी आपका क्या, सॉरी एमपीएस आपका गिवन है 0.5, आपको निकालना है मल्टीप्लायर। ठीक है, के निकालना है आपको। तो हम लोग ने 3 फॉर्मूला मल्टीप्लायर का पढ़ा था, के इज इक्वल टू 1/MPS। तो 1/MPS कितना हो जाएगा 0.5, इसको हम लोग कट करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 2 आया। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मल्टीप्लायर में टोटल 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो उसके अगर क्वेश्चन में चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में एनपीएस गिवन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो हम लोग 1/MPS वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में एमपीसी गिवन हो तो हम लोग यूज करेंगे 1 - MPC वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एमपीसी गिवन होता है और एमपीएस हमें निकालना होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कभी कभी एमपीएस गिवन होगा, एमपीसी निकालना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूला आपका है मल्टीप्लायर का, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इस पे मुझे थोड़ा डाउट था, तो अगर आपको इसका आंसर कहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने गूगल किया उसमें कोई और आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, Who among the following economists use the term dual economy for mixed economy? ठीक है, तो जो भी हम लोग ने मैंने गूगल किया वहां पर जो ऑप्शंस, जो आंसर है इसका, वो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा था हैंसन, लेकिन इसका आंसर हैंसन नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा और आप अगर सर्च कर पाए तो इसके बारे में थोड़ा सर्च करिएगा। ये वाला आंसर हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ऑप्शन है उस पर मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे इसी के साथ एक न्यू वीडियो में। ठीक है, न्यू क्लास में, और आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो उसे भी आप कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो और भी अच्छी होगी, और भी आप अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। और मैं डेली एक एमसीक्यूज पोस्ट करती हूँ। ठीक है, जो कि शॉर्ट वीडियो में आता है, वो भी देखिए। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।